मेरा मेरे गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को शत शत प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम। ओम ओम ओम। और मेरे श्रोतागण को भी मेरा नमस्कार। तो आज हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं। पर सामवेद गायन 19 में हमने वीडियो डाली थी कि जन्म मृत्यु दोष वाली बात है। तो आज हम इस पर परिचर्चा करेंगे कि यदि जन्म मृत्यु दोष वाली बात है तो इससे हमने उसमें कहा था कि अष्टांग योग के अभ्यास से ही इस मृत्यु से उभरा जा सकता है, हम मोक्ष प्राप्त करें। परंतु अष्टांग योग के अभ्यास में हम सर्वोपरि हम चित्त को कैसे कंट्रोल करें। चित्त के 3 एलिमेंट्स हैं, बुद्धि, मन और अहंकार। इन तीनों के कंट्रोल से ही श्री कृष्ण कहते हैं, ये महाराज जी की, स्वामी जी की मैंने बुक ली है, योगा ए डिवाइन वेदास फिलोसफी। दिस इज़ ऑसम बुक, मेरी मुझे बहुत प्यारी किताब है ये। इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और बहुत डीपली एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इसमें लॉर्ड कृष्णा चैप्टर 6 श्लोक 7 to 15 में कहते हैं कि चित्त की विभिन्न प्रकार हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन। तो जब हम इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें समाधि प्राप्त हो सकती है और उसी को शांति भी प्राप्त होगी। तो अर्जुन श्लोक 33 और 34 में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। वो कहते हैं कि चित्त की गति इतनी तेज है जितनी कि तूफान, जिस तरह तूफान आता है और तहस नहस कर देता है, इस तरह कभी कभी विचार ऐसे आते हैं, मन ऐसा चंचल है कि ये कुछ भी तूफान मचा देता है। तो चित्त को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो लॉर्ड कृष्णा इसके रिप्लाई में ये योग का ज्ञान देते हैं श्लोक 35 और 36 में कि हे अर्जुन, निरंतर अभ्यास से जो योगी जन हैं वो निरंतर इसका अभ्यास करते हैं और निरंतर अभ्यास से हमारा जो चित्त है वो कंट्रोल हो जाता है। हमारा चित्त के जो 3 एलिमेंट्स मैंने बताया, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों वश में आ जाते हैं और फिर जीव को, और इस तरह जिस तरह जैसे एक हमने घड़ा लिया पानी का और पानी हिल रहा है तो उसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, और अगर मून लाइट है तो पानी बिल्कुल स्थिर है तो उसमें वो मून दिखाई देगा। इसी तरह योग में जब चित्त हमारा स्थिर हो जाता है तो हम ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाते हैं और उस तत्पश्चात हमें योगी जन को असंप्रज्ञात समाधि जो है, इन दिस कंडीशन योग शास्त्र सूत्रा 1/3 स्टेट्स तद दृष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम, कि तब उसे फाइनल लिबरेशन प्राप्त होता है, यानी मोक्ष, समाधि। तो हमें आज के ज्ञान से यही निष्कर्ष लेना चाहिए कि हम जो मात्र आसन प्राणायाम की बात करते हैं ना, कि मात्र आसन प्राणायाम से कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पहले यम नियम को परिपक्व करना पड़ेगा, फिर आसन प्राणायाम, और उसके अभ्यास, बार बार अभ्यास से हमारा जो चित्त है
वो स्थिर होना शुरू हो जाएगा। तो इस डिस्कशन को हम कल भी करेंगे। तो मैं अपना सामवेद का गायन आरंभ करने जा रही हूँ। अथ तृतीयो अध्यायः। ॐ अभित्वा शूर नो नुमो अदुग्धाइव धेनवः। ॐ ईशानमस्य जगतः स्वदृशमीशानमिन्द्र तस्थुषः। ओ ॐ त्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः। त्वां वृत्रेवशीन्द्र त्वां वृत्रेविशन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठा सर्वतः। ॐ अभिप्रवः सुरादस्मिन्द्र यथा विदे। ॐ यो यथा विदे यो जरितृभ्यो मघवा पुरुवसुः सहस्रेणे शिक्षति। ॐ तं वोदस्म मृतीशहं वसोर्मन्दानमन्दसः अभिवत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गिविर्वर्णवामहे। ॐ तरुविर्वो विदध्वसुमिन्द्रं सबादूतये बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरी हुविभरं नाकारिणम्। ॐ तरणीरित सिशासति वाजं पुरन्ध्यायुजा आव इन्द्रं पुरुहुतं न मे गिरा नेमिं तष्टे सुध्रुवम्। ॐ पिबासुतस्य रसिनो मतस्वा नन्द्र गोमतः आ
मध्ये वृदेयस्माम् अवन्तु ते द्यः। ॐ त्वं हेहि चेर्वे विदाभगं वसुक्तये उद्ध्वा वृषस्वमघवन् गविष्ठ उदिन्द्राश्वमेष्टये। ॐ नाहि वशचर्मम् च न वसिष्ठः परिमंसते अस्माकमध्य मरुतः सुते सचा विश्वे पिबन्तु कामिनः। ॐ माचिदन्यत् विशंसत् सखायो मा विष्णत् इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचासुते मुरुथा च शंसत्। ओ ओम ओम ओम। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है जो भी इस गान को सुने, गुरु जी से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी इस गान को सुने, जिस भाव से सुने, उसकी हर शुभ कामना पूर्ण हो। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए प्रोफेसर वीना को। ओम ओम ओम।